कल लेंस के बारे में हमने सीख लिया था, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस। लेंस क्या होता है आपको पता है। यहाँ पर जो हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल लेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस से कनेक्टेड पहले हम कुछ डेफिनेशन सीख लेते हैं। पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स, ठीक है। देखिए ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों सरफेस का। तो ये कर्व पार्ट, स्फेरिकल पार्ट एक स्फेयर का हिस्सा है और ये वाला पार्ट जो है वो दूसरे स्फेयर का हिस्सा है, ठीक है। तो जो पहला वाला सरफेस है इस लेंस का, तो ये जिस स्फेयर का हिस्सा है उसका जो सेंटर होगा इट इज कॉल्ड C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो दूसरा वाला सरफेस है उसका जो सेंटर है वो हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर टू C2, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कट द लेंस एट 2 पॉइंट्स। दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल, P1 और P2, ठीक है। P1 C1, तो जो इस सर्किल बना है यहाँ पे, जो स्फेयर बना है सॉरी, तो इस स्फेयर का जो रेडियस है वो है P1 C1। तो P1 C1 जो होगा वो इसकी रेडियस R1। अब इधर का जो रेडियस है उसको हम लोग प्लस R1 लिखा है क्योंकि ये डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं। तो दूसरा स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो है P2 C2 और जो P2 C2 है इधर को आ रहा है तो इज इक्वल्स टू माइनस R, ठीक है। तो लेंस होगी, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव और बीच में थिक, किनारों में थिन, कन्वर्जिंग लेंस है। इसी तरीके से एक दूसरा लेंस बनाते हैं। एक लेंस, एक स्फेयर हो गया और एक स्फेयर हो गया। देखिए भाई, ये बन गया हमारा कॉनकेव। ठीक है, तो इसका पहला जो सरफेस था उसका सर्किल या स्फेयर राइट साइड को खुल रहा था। इसका जो पहला सरफेस है उसका जो स्फेयर है वो लेफ्ट साइड को खुल रहा है। तो उसका जो सेंटर है पहले सरफेस का वो C1 है, वहाँ C1 वहाँ था, यहाँ C1 ये है। और दूसरा सरफेस है, यहाँ दूसरा सरफेस का स्फेयर लेफ्ट को खुल रहा था, वहाँ दूसरे स्फेयर का स्फेयर राइट को खुल रहा है। तो उसका सेंटर हो गया C2, समझ रहे हैं। दैट इज टू पार्ट ऑफ दिस कर्व सरफेसेस, या जो लेंस के दो कर्व सरफेसेस, हम स्फेरिकल लेंस पढ़ रहे हैं तो स्फेरिकल लेंसेस के दो जो स्फेरिकल पार्ट हैं वो किसी स्फेयर के हिस्से होंगे, पार्ट होंगे। उन स्फेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कट द लेंस एट 2 पॉइंट, दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल, तो P1 और P2। तो स्फेयर का रेडियस P1 C1 था ना, कितना था R1। यहाँ P1 C1 इधर को आ रहा है तो P1 C1 जो होगा वो P1 C1 होगा माइनस R1। देखिए प्लस R1 से माइनस R1 में बस इतना ध्यान रखना है। और जो P2 C2 होगा वो P2 C2 जो होगा वो होगा प्लस R2, ठीक है ना। तो कुछ जनरल से डेफिनेशन होगी, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज पोल्स, ठीक है। फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ भी करते हैं, एपर्चर के बारे में पढ़ते हैं क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है ऑप्टिकल सेंटर लेंसेज में। जो टिपिकल या टिपिकल तो नहीं कहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके बाद हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पढ़ लेते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। स्फेयर लेंस जो है वो दो स्फेयर या फिर किसी स्फेयर का एक पार्ट रहा होगा, तो उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कट द लेंस एट 2 पॉइंट, दीस 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सीख लिया हमने, पोल सीख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस सीख लिया, फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ हम लोग पढ़ते हैं अभी, रुकिए। उसके पहले हम लोग सीखते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर की बात चल रही है। देखिए भाई, इट इज ए लेंस, ये कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हो गया इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मालूम आपको क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट रहा होगा वो होगा C1, यहाँ पर एक पॉइंट रहा वो होगा C2। C1 C2 समझ गए। C1 इस स्फेयर का सेंटर, C2 इस स्फेयर का सेंटर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल, और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? P1। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? P2। अब हम पढ़ क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं
ऑप्टिकल सेंटर। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, पहले सुने डेफिनेशन। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, जो भी लेंस हो, कि प्रिंसिपल एक्सिस पर आने वाला एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइटें जा रही हैं या जाती हुई अपेयर हो रही हैं। अगर उस पॉइंट से लाइटें जाएं या जाते हुए अपेयर हो तो लाइट रे जो है वो बिना डेविएट हुए अपने पाथ में आगे को चलेगा। मतलब उसमें तो हो सकता है कि उस लेटरल शिफ्ट आ जाए लेकिन अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइटें जा रही हैं या जाती हुई अपेयर हो रही हैं। तो जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट के या तो पैरेलल होगी, उसी पाथ में चलेगी, वो डिपेंड करेगा लेंस के थिकनेस पे। देखिए काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, देखिए भाई इस तरीके से एक लाइट रे आ गई। अगर लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे इस पाथ में आगे को जाती, जा नहीं रही है आगे को, इस पाथ में वो जाती, इस पाथ को क्या करती, वो फॉलो करती। C1 C2 ये वाला पॉइंट P1 ये वाला पॉइंट P2। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर समझ गए क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट, वो लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सरफेस में प्रेफर करेंगे। देखिए लाइट आई, नाम दे देते हैं PQ लाइट रे। अगर लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे इसी पाथ में आगे को जाती। तो डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखा रखा है, ये इसका एपेरेंट पाथ, इस पाथ को इसको फॉलो करना था या इस पाथ में जाना था अगर लेंस नहीं होता। अब लेंस है तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी। तो उसके लिए क्यू पर हमको नॉर्मल चाहिए। क्यू पॉइंट में क्या चाहिए? नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है आपको मालूम है क्या होता है? कि सर अगर किसी लेंस के इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल चाहिए तो उसको उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ज्वाइन कर दीजिए। तो इसका स्फेयर यहाँ को आ रहा है, सेंटर ये है, तो जो यहाँ पे नॉर्मल होगा वो नॉर्मल जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल को इस तरीके से रहा। अब हम लोग एयर टू ग्लास जा रहे हैं तो जाना सीधे चाहिए था, है ना? तो या तो आप इस नॉर्मल की तरफ आओगे या नॉर्मल से दूर हटोगे, दो ही तो केस है। लेकिन जब हम लोग एयर टू ग्लास रियर टू डेंसर आते हैं तो हम नॉर्मल की तरफ आते हैं, तो हम नॉर्मल की तरफ बेंट हुए, तो जो लाइट रे PQ थी वो इस नॉर्मल के तरफ बेंट हो गई ये। ठीक है, तो PQR जो QR है वो रिफ्रेक्टेड लाइट रे हो गई इस फेस के लिए। सरफेस कल पढ़ा था हम लोगों ने, तो डायरेक्शन तो कल किए थे। अब इस सरफेस में पड़ रहा है तो यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए भाई? नॉर्मल। तो जो यहाँ पर नॉर्मल होगा वो इस स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से मिलेगा इसको। तो जो लाइन है वो लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पर से निकल के बाहर को आया। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती, इमेजिन कीजिए इफ दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता, अगर C लिखे या O लिखे आपकी इच्छा, हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि उससे हम लोग ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर होता तो जो इमर्जेंट लाइट रे होगी वो इस इंसिडेंट के जो होगी एग्जैक्टली पैरेलल होगी। मतलब ये जो दो डायरेक्शन हैं एक दूसरे क्या रहेंगे बेटा? पैरेलल। समझ आई बात आपके? अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल था, जाना तो सीधे चाहिए था ऐसे, जाना सीधे चाहिए था ऐसे, लेकिन अभी उल्टा, अभी ग्लास एयर टू ग्लास आए थे तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुए थे, ग्लास टू एयर जाओगे तो नॉर्मल से दूर हटोगे, है ना? और इतना दूर हटे कि ये जो पाथ फाइनल इमेजेंट रे है वो इस इनिशियल के एग्जैक्टली क्या होगी? पैरेलल होगी ना? ऐसा कब होगा? जब ये लाइट रे कहां से पास होगी सर? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर लाइट रे उस पॉइंट से पास हो रही है तो जो इमर्जेंट लाइट रे होगा उसका जो पाथ होगा वो इनिशियल के एग्जैक्टली पैरेलल होगा। हाँ, इनके बीच में कुछ लेटरल शिफ्ट आएगा, याद है लेटरल शिफ्ट? यस, तो लेटरल शिफ्ट आपको याद होगा, D इक्वल टू T साइन I माइनस R अपॉन कॉस आया था, तो सॉल्व किया था तो T इंटू 1 इंटू I इंटू 1 माइनस 1 अपॉन N टाइप का कुछ आया था फॉर्मूला। तो वहां पर चीज निकल के आई थी कि D प्रोपोर्शनल टू T, थिकनेस ऑफ द ग्लास, ग्लास शीट के लिए क्या था। तो लेंस की जो थिकनेस होती है वो दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस से मेजर की जाती है। ये तो जो हमने फॉर्मूला किया जनरली थिक लेंसेज के लिए किया। थिन लेंसेज में क्या होता है कि P1 P2 बहुत कम होगा, P1 P2 बहुत कम हो, P1 P2 थिकनेस बहुत कम होगी, तो लेटरल शिफ्ट भी काफी कम होगा। और इतना कम होता है कि बहुत थिन लेंसेज हैं तो ऑप्टिक काफी कम, बहुत कम है। तो उस केस में जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो ऐसा पॉइंट बन जाता है कि जिस पॉइंट से जाने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधे ही उस पाथ में आगे को निकल लेंगी। कब?
जब लेंस क्या होगा, थिन होगा। और अच्छी बात ये कि हमारे कोर्स में थिन लेंसेज ही हैं, हम लिमिटेड पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। तुम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज, और स्फेरिकल लेंसेज में भी हम केवल कौन से लेंस पढ़ रहे हैं, थिन लेंसेज। तो हमारे थिन लेंसेज के लिए ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा, अगर लाइट रे उस पॉइंट से पास हुई, प्रिंसिपल एक्शन होगा, लाइट रे उस पॉइंट में पास हुई तो बिना डेविएट अपने पाथ में निकल जाएगी। हाँ, थिक लेंस होगा तो लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो इमर्जेंट रे है वो इनिशियल के एग्जैक्टली अभी भी पैरेलल होगी। ठीक है, समझा की बात? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। लाइट रे पी क्यू, क्यू पे क्या पड़ा, नॉर्मल। नॉर्मल कहां से आएगा बेटा, क्यू को अगर हम लोग C1 ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन है नॉर्मल होगा। अब लाइट रे वो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अभी तुम एयर टू ग्लास आए हो तो नॉर्मल की तरफ बेंड टू नॉर्मल की तरफ बेंड पे। तो इमेजिन कीजिए कि अगर ये क्यूआर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को उस पॉइंट में कट कर रही है जहां पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर यही लाइट रे इस सी से पास ना होकर यहां से पास होती या यहां से पास होती तो क्या होता, तो वो लाइट रे सी से पास नहीं हो रही है, तो जो इमरजेंट होता वो इसके पैरेलल नहीं होता। तो इमरजेंट इसके पैरेलल कब पैरेलल होगा, जब ये लाइट रे एग्जैक्टली कहां पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पर जहां जिसको हम लोगों ने क्या कहा, ऑप्टिकल सेंटर। और थिन लेंसेज के लिए ये बिना डेविएट हुए सीधे ही अपने पाथ में निकल जाएगी। ये काफी छोटा हो जाएगा ना, बहुत कम हो जाएगा, तो एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा बाहर को। तो ये क्या था ऑप्टिकल सेंटर। एक खास बात और, ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इसकी थिकनेस को डिवाइड कर रहा है। तो P1 P2 थिकनेस थी, तो CP1 और CP1 और CP2 क्या भाई, इसकी थिकनेस को डिवाइड किया नहीं किया, इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई ये ड्राइव नहीं करें, लेकिन आप इसको याद रखिए, CP1 अपॉन CP2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 एक रिलेशन है, CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। और हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, थिन लेंसेज की बात करने वाले हैं। थिन लेंसेज में हम लोग सीधे उस पॉइंट से पास हो तो सीधे बाहर को निकलेंगे। तो किसके लिए ऑप्टिकल सेंटर हो कैसा, ये हो गया बाई कॉन्वेक्स के लिए। अब एक काम करते हैं, बाई कॉन्केव के लिए कहेंगे तो बाई कॉन्केव के लिए भी, चलो बाई कॉन्केव के लिए बाद में करते हैं, पहले हम लोग कर लेते हैं प्लेनो कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स, हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए। तो इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखें इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, लेंस के अंदर है, बाहर है, सरफेस में, कहाँ पर है, होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। लेकिन जरूरी नहीं कि लेंस के अंदर ही हो, वो लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस में भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, होगा लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस में। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर निकालते हैं, तो इट इज पोल P1, इट इज पोल P2। ठीक है, P1 और P2 हो गया। अच्छा, R1 जो है वो है इन्फिनिटी, वाई प्लेन सरफेस अभी, तो इसका रेडियस इन्फिनिटी होगा। और इसका जो रेडियस होगा R2 वो होगा -R, इधर खुल रहा है, माइनस प्लस हमको मतलब नहीं है। फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। थोड़ी देर पलट दो, तो CP2 अपॉन CP1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 है। अच्छा, R1 कितना है, इन्फिनिटी, तो CP2 अपॉन CP1 इज इक्वल्स टू माइनस R2 अपॉन इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का कितना होता है बेटा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और माइनस 0 प्लस 0 तो कॉन्सेप्ट आपका है नहीं, तो CP2 अपॉन CP1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो R2 किसी से भी इन्फिनिटी से डिवाइड देने पर 0 है, तो बेसिक सा टर्म हो गया। CP1 चला गया उधर, तो CP2 इज इक्वल टू 0 इंटू CP1 मतलब 0, CP2 0, CP2 0 मतलब C और P2 के बीच का डिस्टेंस 0 है। तो इसका मतलब क्या निकला कि C एग्जैक्टली P2 के ऊपर बैठा पड़ा है। तो इन दिस केस ऑप्टिकल सेंटर लाइज ऑन द सेकंड पोल बेटा। कब, व्हेन, फॉर किसके लिए, प्लेनो क्या, प्लेनो कॉन्वेक्शन के लिए। तो इसमें लाइट रे यहाँ से जाने वाला नहीं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से अगर लाइट रे जा रही है तो बिना डेविएट हुए सीधे ही अपने पास में आगे को निकल लेगी। तो कौन सा लेंस होगा भाई, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब अगला जो है हम लोग करते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स में। किसकी बात करते हैं, कॉन्केवो कॉन्वेक्स को भी पकड़ लेते हैं। देखिए भाई, कॉन्केवो कॉन्वेक्स को कर रहे हैं, एक ये है और ये है, तो ये कौन सा है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा रुकिए अभी एक चीज और आपसे पहले एक चीज देखते हैं, स्फीयर और ये दूसरा। ठीक है, हमको केवल लेंस देखना है भाई, आपको दिख जाना चाहिए लेंस कहां पर है। लेंस जो है वो केवल इतना पार्ट में लेंस पड़ा हुआ है, ये दिखाई दिया ना, तो ये आपका लेंस है। एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट होगा आपका P1, ये वाला पॉइंट होगा आपका P2। पहला सरफेस ये है, इसका रेडियस, ये किसका हिस्सा है, जो अंदर वाला है, बड़े वाले का हिस्सा नहीं है। बड़े वाले का हिस्सा, कर्वेचर जितना कम होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी, कर्वेचर जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। कोई भी कर, वो तो खैर ठीक है, अपने मैथ में सीखा है। तो बाहर वाला जो है वो देखो, जो पहला सरफेस है बड़े वाले स्फीयर का हिस्सा है, तो उसका रेडियस हो गया आपका R1। छोटा वाला जो है वो इसका हिस्सा है, इसका रेडियस होगा आपका R2, और क्लियरली दिख रहा है आपको R2 जो है वो छोटा है, R1 जो है वो बड़ा है। ठीक है, कंडीशन क्या भाई,
CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। अगर R1 R2 से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज R1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये इससे बड़ा तो एक से बड़ा ही आएगा। अगर ये एक से बड़ा है और ये CP1 अपॉन CP2 इसके इक्वल है, तो अगर R1 अपॉन R2 एक से बड़ा है तो CP1 अपॉन CP2 भी एक से बड़ा होगा। CP1 अपॉन CP2 एक से बड़ा होगा, मतलब CP1 इज ग्रेटर देन CP2, CP1 इज ग्रेटर देन CP2, CP1 बड़ा है। तो भाई ऑप्टिकल सेंटर अभी लेंस के बाहर है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर है। पता कैसा लगा? CP1 दिख रहा है, CP1 इज ग्रेटर देन CP2, तो CP2 छोटा है, CP1 बड़ा है। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से पास होने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधे ही निकल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर दिखाते हैं। लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस में भी हो सकता है, और लेंस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये किसके लिए समझ आ गई बात है? अच्छा, ये किसके लिए? अच्छा, एक बात और नोटिस करते हैं, इसका रेडियस कितना है? इन्फिनिटी। इसका रेडियस कितना है? कुछ था। तो भाई जो ऑप्टिकल सेंटर है वो हमेशा उस सरफेस की तरफ होगा, या उसके बाहर या उसके करीब होगा जिसका रेडियस छोटा है। इसका रेडियस क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे इन दोनों में किसका रेडियस छोटा था? इस वाले का रेडियस कम था, छोटा स्फीयर है तो इसका रेडियस भी छोटा होगा, तो उसकी तरफ, लेकिन बाहर। अच्छा, अगर इस तरीके से होता तो इनमें भी दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है। अगर बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होता, अगर दोनों का रेडियस एक्जैक्टली सेम होता, तो उस केस में R1 अपॉन R2 1, तो CP1 इज इक्वल टू CP2, तो C जो होता वो एक्जैक्टली मिडिल में होता। इसका रेडियस कम होता तो इसके करीब, इसका रेडियस कम होता तो इसके करीब। समझ रहे बात को? तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस में भी हो सकता है, और लेंस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी को यहाँ लेके आते हैं। ये कौन सा लेंस है भाई? ये आपका बाइकॉन्केव, ठीक है। ये कौन सा लेंस हो गया सर? ये हो गया प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। एक लेंस और होता है हमारा, ठीक है, एक लेंस और है, तो ये और ये। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसका कर्वेचर, कौन ज्यादा घुमावदार दिख रहा है? कर्वे ज्यादा किसका है? इसका कर्वे ज्यादा है, तो इसका सर्किल छोटा होगा, इसका कर्वेचर कम है, तो इसका रेडियस बड़ा होगा। इसका देखो, प्लेन वाले का कर्वेचर कितना है? 0, तो रेडियस इन्फिनिटी हो गई ना, तो इसका कर्वेचर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आए, तो यहाँ पर तो ऑप्टिकल सेंटर इनके बीच में होगा, तो लाइट रे कहाँ पर होगा? वो आप CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 की कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो इन्हें कहीं बीच में हो गया, तो यहाँ से लाइट रे जाएगा बिना डेप। हम थिन लेंस की बात करें, थिक लेंस होता तो इसके और इसके बीच में कुछ लेटरल शिफ्ट आता, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर होगा? सरफेस में, इसका रेडियस कम है, यहाँ पे सरफेस में था, तो भाई इस जगह चले गए बाहर को। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर होगा? सर अंदर, बाहर होगा लेंस के, लेकिन कहाँ? इसका रेडियस कम है उसकी तरफ, तो इसमें इसका रेडियस कम है, तो इसकी तरफ यहाँ के पर ऑप्टिकल सेंटर आएगा, तो ये चीज निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो भाई आपको ध्यान देना है कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर, किस पॉइंट में कैसा होगा, तो ये आपका निकल कर आ गई है, ठीक है भाई। तो ये क्या था बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इफ द लाइट रे passes through that point or appear to passes through that point। तो जो इमेजेंट रे होगा इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है ना। किस केस में? थिक लेंस के केस में। और थिन लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर कैसा पॉइंट होगा? होगा कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, लेंस के अंदर, लेंस के बाहर कहाँ हमको नहीं पता, लेकिन होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। अगर लाइट उस पॉइंट से पास हो रही है तो बिना डेविएट हुए सीधे अपने पाथ से आगे को निकल जाएंगे, तो इट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्टिकल सेंटर के बाद जो इतना हो गया, तो इसके बाद हम एक फोकल पॉइंट पढ़ लेते हैं। हालांकि फोकस पॉइंट आपको 12th में तो नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आप ये चीजें सारी की सारी 9th या 10th में सीख के आते हैं, लेकिन फिर भी फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए, तो यहाँ पर आपके दो फोकल पॉइंट भी होंगे। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए तो दो फोकल पॉइंट भी यहाँ पर आपके होंगे, ठीक है ना। देखिए भाई क्या होंगे, कौन सा फोकल पॉइंट है? ये जो है वही कॉन्वेक्स लेंस, थिन है, थिक रहा है। अब क्या करें, मजबूरी है भाई, हम लोग थिक ही दिखाएंगे, लेकिन होंगे थिन। थिन का मतलब यही कॉन्सेप्ट था ना कि ऑप्टिकल सेंटर से पास वाला लाइट सीधे निकलेगा, थिन लेंस को इसको आप लोग एज्यूम करेंगे। देखिए भाई, यहां पर जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस में कोई पॉइंट है, इफ एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और उससे जाने वाली लाइट रे, उससे चलने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी बेटा? पैरेलल, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस पॉइंट। हम लोग क्या कहें बेटा? एफ, या F1 कहें तो फर्स्ट फोकस पॉइंट। और ऑप्टिकल सेंटर से उस फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। F1 से दिखा दे रहे हैं।
लेफ्ट को आ रहा है तो माइनस f1, वहां को हो तो प्लस f1, सिंपल सी बात है। द प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सॉरी फोकल पॉइंट क्या है, ऑन फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से चलने वाली या जिस पॉइंट की तरफ चलने वाली लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। क्लियर, देखिए जिस पॉइंट चलने वाली, अच्छा यहां पे हम लोग आ गए, ये कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक लाइट रे आ गई और एक लाइट रे आ गई, दो लाइट रे हो गई, ठीक है। अब जो लाइट रे है, यहाँ पर लाइट रे पॉइंट से चली थी, यहाँ पर लाइट रे पॉइंट की तरफ चल रही है, जाने नहीं है, जाती हुई अगर लेंस को हटा देते तो इस पॉइंट में मिलती है ना, मिल नहीं रही, जाती हुई अपेयर हो रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट से चल के पैरेलल हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट की तरफ जा रहा था तब पैरेलल हुआ, तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस पॉइंट। तो इसका फर्स्ट फोकस पॉइंट ये होगा। अब डिस्टेंस वहां को आ रही है तो ये जो डिस्टेंस आपकी होगी वो होगी प्लस f1, ये हो गया फर्स्ट फोकस पॉइंट। सेकंड फोकस पॉइंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस पैरेलल हुई, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस पैरेलल हुई, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। सेकेंड जो आपका फोकस पॉइंट होगा उसमें लाइट रे पहले इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल होंगी और रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगी या एक पॉइंट से आती हुई अपेयर होंगे, समझ रहे हैं। तो ये फर्स्ट फोकस पॉइंट हो गया किसका, कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का। सेकंड फोकस पॉइंट की बात करते हैं, देखिए भाई ये कौन सा लेंस है, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो ये रहा कौन सा लेंस हो गया बेटा आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो लेंस है कौन सा लेंस हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये आ गया आपका इतना, ठीक है। तो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, डेफिनेशन लिखेंगे भाई, मेरे ख्याल से डेफिनेशन याद होने लग गई होंगी। लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है, ठीक है। क्या दिखा दें लो, लाइट रेस आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे मीटिंग एट ए पॉइंट, इसमें रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से आती हुई एपियर होंगी, आती हुई क्या हो रही है भाई, आने नहीं है, आती हुई क्या हो रही है, एपियर हो रही है। तो इसने क्या किया, लाइट रे को एक पॉइंट पे मिला दिया ना, कन्वर्ज किया, सिकोड़ दिया लाइट रे, इसलिए कन्वर्जिंग पड़ा नाम इसका। इसने क्या किया, पहले लाइट रे आया था उसको फैला दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डाइवर्जिंग। तो ये कौन सा पॉइंट है बेटा, सेकंड फोकल पॉइंट, और ये भी कौन सा फोकल पॉइंट है, सेकंड फोकल पॉइंट। तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट और ये सेकंड फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट से चलने वाली या जिस पॉइंट की तरफ चलने वाली लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट या फर्स्ट फोकल पॉइंट। फिर सुनिए क्या है, फर्स्ट फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट उस पॉइंट से चल रही है या उस पॉइंट की तरफ चलती हुई अपेयर हो रही है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ भी पैरेलल होगा, यहाँ भी क्या होगी, पैरेलल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के पहले पैरेलल थी, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, यहाँ भी पैरेलल बीम पड़ा, यहाँ पैरेलल बीम पड़ा। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट और अपेयर टू कम आउट फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट से आते हुए अपेयर हो रहा है, जबकि यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकल पॉइंट। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ दिखाते हैं स्मॉल एफ से और फोकल पॉइंट हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। और ये डिस्टेंस होगी आपकी -f2, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट है, फोकल लेंथ भी हो गया। ऑप्टिकल से आप लोग समझ गए कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कट द लेंस एट 2 पॉइंट, दिस 2 पॉइंट आर कॉल्ड पोल्स कहेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर आप लोग समझ गए, तो लेंस के बारे में आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको पता लग गई, ये कन्वर्जिंग नेचर का है और ये जो है ये आपका डाइवर्जिंग नेचर का लेंस कहलाता है, ठीक है।